आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रतिवर्ष 800 है। पाटलिपुत्र की जनसंख्या 6,800 है, 68,000 है। आबादी की बढ़ती दर प्रतिवर्ष 1200 है। दोनों शहरों की आबादी कितने वर्ष बाद बराबर होगी? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें दिया हुआ है पाटलिपुत्र के बारे में। दूसरे वाला पाटलिपुत्र की अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 68,000 दी गई है। और दूसरा दिया गया है हमें यहाँ पर पटना शहर की जनसंख्या के बारे में, तो ये पटना लिख लेते हैं। पटना की दिया गया है 96,000। अब बात समझ में आती है कि पटना से जनसंख्या घट रही है और पाटलिपुत्र में बढ़ रही है। इसका मतलब ये रहा कि यहाँ पर कहीं बीच में, अगर हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर कहीं बीच में शहर की जनसंख्याएं बराबर होंगी। और वो जनसंख्या बराबर कितनी होगी और कितने वर्ष बाद होगी, ये हमें देखना है। अगर हम एक साल के बारे में पाटलिपुत्र की देखते हैं तो बढ़ती है, कितनी बढ़ती है? 1200। 1200 एक साल में बढ़ जाती है। और अगर हम इसकी देखते हैं यहाँ पर कितनी घटती है, ये घट जाती है हमारे पास 800। अगर हम इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं, अनुपात का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों का अनुपात लेते हैं कि किस अनुपात में बढ़ती है, तो हम 400 से इसको काट सकते हैं। तो 4 तिया 12, 3:2 के अनुपात में ये बढ़ती है और घटती है। 3 में बढ़ जाती है और 2 के अनुपात में घट जाती है जनसंख्या। इस तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम दोनों के बीच के अंतर की बात करें तो कितना अंतर कम कर रहा है? 5 यूनिट कम कर रहा है। कितना मान लेते हैं हम? इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। तो 5 यूनिट कम हो रहा है। कितने? एक साल में। एक साल में 5 यूनिट कम हो रहा है। दूसरी बात हम इसमें ये देख सकते हैं कि हमें दोनों के बीच का गैप कितना है। इनके बीच का गैप कितना हो गया? 5 यूनिट कम कर रहा है। इन दोनों के बीच का गैप कितना कम करेगा? दोनों का अंतर। और दोनों का अंतर क्या है? 96,000 में से 68,000 घटा सकते हैं तो 3 जीरो हमारे पास आ जाएंगी। इसके बाद 6, यानी हम देख सकते हैं ये 8 बचेगा। 16 में से 8 गया, 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 8, 8 में से 2 गए तो 28,000 हमें जनसंख्या दोनों तरफ से, एक तरफ से बढ़ानी। गैप जो हमारे पूरा करना है वो 28,000 का करना है। यहाँ पर गैप कितना है? 5 यूनिट है। तो हम कह सकते हैं अगर ये बराबर 28,000 होता, ये बराबर 28,000 होता, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28,000/5। और 5 से अगर हम इसको काट देते हैं तो 5 दूना 5 5 25 और 5 छंग 30, यानी 5,600। हम ये कह सकते हैं कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दूँ या 3x की वैल्यू निकाल दूँ, ये यूनिट मान सकते हैं, 3x मान सकते हो, 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 3x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर, या 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5600 गुना 3। 5600 में गुना किसकी कर देते हैं? 3 की कर देते हैं। तो 300, 300, 3 छंग 18 का 8 कहाँ से ले? 3 पंजे 15 और 1 16। या तो हम 16,800 घटा दें या फिर 2x की यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 5600 गुना 2। अगर हम 2 कर देते हैं, या तो हम इतनी घटा देते हैं तब भी हमें जनसंख्या बराबर मिलेगी, या हम इतनी जोड़ देते हैं। तो इतनी घटानी और इतनी जोड़ने में कितना टाइम लगेगा, अब देख लेते हैं। ये हो जाएगा सबसे पहले 0 0, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, तो 11,200। 11,200 हमें घटानी पड़ेगी जनसंख्या। और दूसरा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 16,800 हमें यहाँ पर घटानी पड़ेगी और 11,200 हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर ऐसा करते हैं तो दोनों तरफ से शहरों की आबादी समान हो जाती है। ये काम कितने साल में होता है? हम देखते हैं यहाँ पर कि 800 होती है यहाँ पर कम, 800 होती है यहाँ पर कम, और 1200 होती है यहाँ पर ज़्यादा। तो अगर हम 800 कम एक साल में कर रहे हैं तो हमें कितनी कम करनी है यहाँ पर? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 11,200। तो हम कह सकते हैं कि 800 आबादी आबादी कम होती है कितने साल में? एक साल में। एक साल में हमारे पास 800 आबादी कम होती है। तो 11,200 कितने दिन में कम होगी? 11,200/800 में कम होगी। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो 8 तिकन 8, 8 चौका 32, तो 14 साल में कम हो जाएगी। हम इस तरह से कह सकते हैं। हमें इतनी कम करनी थी तो हमारी आबादी बराबर आ जाएगी। दूसरा, हम अगर निकालना चाहते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर एक साल में कितनी बढ़ती है? 1200 बढ़ती है। एक साल में 1200 बढ़ती है तो 16,800 कितने साल में बढ़ेगी? तब भी हमारा वही उत्तर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1200 बढ़ती है पाटलिपुत्र की कितने साल में? एक साल में। अगर 1200 एक साल में बढ़ती है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 11,000, ये हमारे पास दिया कितना गया? 16,800 कितने में बढ़ेगी? तो 16,800 जो बढ़ती है, तो 16,800 भाग कर देते हैं 1200 से। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 12 एकम 12,
12 चौका 48, वही हमारा 14 साल दोनों तरफ से उत्तर आएगा, या हम वहां से देखें या वहां से, यही हमारा उत्तर है। अगर हम इसको ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर रहा है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।